हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 में नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसमें हम सीख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आइडेंटिफाई करना और बताना और प्रूफ करना कि ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए, उन एग्जांपल्स को आपको क्या करना है कि आपको उनको देखना है और बताना है कि आप डिवाइड करे बिना उन क्वेश्चंस का आंसर बताइए। फिर आपको चेक करना है, तो आप डिवाइड करके चेक करिए, बताइए कि आपने जो नंबर्स दिए क्या वो सभी के सभी हमारे डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। इससे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें कैसे सॉल्व करना है इस टाइप की क्वेश्चंस। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट आता है 7/20, यानी कि जो हमारा न्यू एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है इस पार्ट में, वो है हमारा 7/20। आपसे पूछा गया है कि 7/20 जो है आपके पास एक नंबर दिया गया है, रैशनल नंबर। आप बताइए कि यह रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, जैसे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने लगते हो ना, ऐसा नहीं करना है आपको। बस विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम जब करेंगे तो हमें आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो चलिए इससे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि अगर आपके पास कोई हमारे पास फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है यानी क्या रैशनल नंबर है जो कि हमारे P/Q के फॉर्म में है, और विच इज द लोएस्ट फॉर्म है, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि हम P और Q को किसी भी नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। तो हमारा जो Q है, अगर Q जो डिनोमिनेटर है, अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 × 5 होते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर है जिसके हमारे पास प्राइम फैक्टर है 2 की पावर में है या 5 की पावर में आते हैं, 2 की पावर में आए, 5 की पावर में आए, तो ऐसे अगर किसी नंबर के प्राइम, किसी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आते हैं, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अगर उस नंबर में, उस क्वेश्चन में इन दोनों के अलावा, उस क्वेश्चन में इन दोनों के अलावा कोई भी नया प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, जैसे मान लीजिए 3 आ जाए, 7 आ जाए या ना हमारा 11 आ जाए, तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग, या हम कह सकते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। समझ में आई बात? तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 7/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, इसको आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, देखिएगा, समझिएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम डिनोमिनेटर ऑफ, आपको भी प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है, डिनोमिनेटर ऑफ 7/20 इज इक्वल टू 20 है। यस, आपने कहा सर बिल्कुल 20 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसी के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 20, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है दैट्स गुड, अगर नहीं आता है तो यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालें। ये जो नंबर आया है 20, सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करें। जब आपने 2 से 20 को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर आया कितना? 10 यहाँ लिखा। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, 10 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आया? 5, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × 5। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 2 टाइम्स आया है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 2 × 5। 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, एग्जिस्टेंस होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है 5 की पावर 1। और मैंने अभी कहा था अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में आते हैं तो वो हमारा नंबर कैसे कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो हम फाइनली क्या कह देंगे? हैंस करके कह देंगे, हैंस 7/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन? ये तो हमारा क्वेश्चंस का पहला पार्ट था। अब हमसे आगे भी पूछा गया है, आगे क्या कहा गया है? लिखा है देन
देखो भाई ये 3 पार्ट्स थे। देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिटिंग, परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर्स एज अ डेसिमल। आपको ये बात तो आपने निकाली, लेकिन आप इसी बात को जब दोबारा से आप वेरिफिकेशन या चेकिंग करते हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कीजिए और बताइए क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम करते हैं। अब डिवीजन मेथड्स तो आप सभी को आता ही होगा। डिवीजन मेथड्स में हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में हमें जो नंबर दिया गया था उसे हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं चेकिंग। या आप ऐसे लिख लीजिए वेरिफिकेशन, आप जो भी लिखना चाहें, आप वेरिफिकेशन लिखना चाहें वेरिफिकेशन लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं चेकिंग। चेकिंग कर रहे हैं तो क्या नंबर दिया गया है हमें रैशनल नंबर दिया है 7/20। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। 20 से 7 को डिवाइड करिए, 20 से 7 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, 0। 0 के बाद हम लगाएंगे डेसिमल, क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर निकालना है। तो डेसिमल लगाए तो डेसिमल कहता है कि आप हमें एक बार यूज कर लीजिए और आप हर बार में 1 टाइम्स में 1 नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर सकते। तो 1 0 यहाँ इंक्रीज किया। 20 की टेबल में 70 यहाँ से कम तो 3 टाइम्स में आता है। 23 से कितना हुआ, 60 हुआ। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना है, 10। डेसिमल ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो इसके आगे 1 0 और इंक्रीज किया हमने तो कितना हो गया, 100। 20 की टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 100। फाइनली जब हमने 20 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना निकल के आया, 0.35। डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम दोनों को ऐसे इस प्रकार से कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट किया तो हमारा कितना आया, 0.35। जब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो इतना आएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास निकल के आ गया। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसमें कोई भी टर्म रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्या इसमें कोई भी टर्म बार बार रिकरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। क्या इसमें कहीं एक ही टर्म या पूरा ब्लॉक, इसे हम क्या कहते हैं, अगर ये दो जो ब्लॉक है ना जो रिपीट होते हैं उसे हम रिपीटिंग ब्लॉक्स कहते हैं। इसमें नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा टर्मिनेट है इसमें, तो हम कहेंगे 0.35 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा है हमारा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। भाई जो बात हमसे पूछ गई थी हमने वेरिफिकेशन कर लिया। इस 20 से जब हमने 7 को डिवाइड किया तो 0.35 है और हमने कह दिया कि ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर है। अब आपको ठीक इसी तरीके से क्या करना है, 4/15 का निकालिए, 13/250 का निकालिए। सेम पैटर्न से आपको इसी क्वेश्चंस को करना है। आप लोग करिए, आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। सेम ऐसे ही आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से और आपको प्रॉपर इसी तरीके से चेकिंग करनी है और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से ही आंसर लिखिए। समझ आई बात। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसके बाकी के 2 पार्ट्स रह गए, बताइए 4/15 और 13/250 क्या आएगा। बाकी हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नया क्वेश्चन क्या है, लिखा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, यानी कि भाग करिए, डिवीजन मेथड यूज करिए फॉर 1/13 के लिए एंड आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। आपको लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर में जो रिपीटिंग ब्लॉक्स होगा डिजिट्स का, उसको आपको बताना है कि क्या रिपीटिंग ब्लॉक्स है और बताइएगी कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज रखता है कि नहीं। इफ यू इवेल्युएट, आप साथ में इवेल्युएट करिए 2/13 की वैल्यू एंड नाउ कंप्यूट 3/13 की भी वैल्यू निकालिए, 4/13 की भी वैल्यू निकालिए और बताइए, क्या बताइए, व्हाट डू यू नोटिस। और आपने क्या नोटिस किया, आपने क्या क्या सीखा इस चीज में, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको डिवीजन करना आना चाहिए और डिवीजन करने में भी आपको कॉन्फिडेंस और आपका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वो क्यों, अभी मैं बताता हूं। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या दिया गया। गिवन है आपको एक नंबर है, कितना दिया है, 1/13। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट वर्क इज दैट, आवर फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हमारा पहला स्टेप है कि हम 13 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 13 से 1 को डिवाइड करना है और इस रेश में हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन प्रोसेस। 13 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 0 डेसिमल आया, नहीं हो रहा है तो फिर से 0 लगाया, फिर यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा सा इधर पे इसको लिख लेते हैं 100। 13 7 से कितना हुआ, 91 हुआ। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 आया, यहाँ से कुछ नहीं,
90 हो गया। 37 जा 19 में होता है तो 1 टाइम्स कम, 13 6 जा 78, कितना आया 2, और ये 2 1 हो गया, 12 बचा, फिर से 0 आ गया। 13 9 से कितना होता है 117, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आया 3, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 30 हो गया। 30 हो गया तो 13 2 जा 26, कितना आया 26 आया, रिमाइंडर 4 आया, कुछ नहीं, 40 हो गया। 13 3 जा 39 हो गया, कितना आया 1 आया, फिर कुछ नहीं, यहाँ से 1 आ गया, 1 के बाद 0 लिखा, 10 हो गया। 10 हो गया, 10 के बाद 13 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आया 0 आया, फिर कितना हो गया 100 हो गया। 37 से कितना आया 91 आया, फिर से हमने क्या किया इसको सब्ट्रैक्शन किया तो 9 आया, कुछ नहीं, कैंसिल आउट। फिर कितना जाएगा 7 टाइम्स जाएगा 9, 36 से 78 सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 आया, 20 हो गया, सॉरी 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 120 हो गया। 120 हो गया तो कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, 117 आया। और इसी तरीके से फिर कितना आया 30 आया, 30 हो गया, हाँ 30 हो गया, 30 आ गया, 30 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26 हो गया, 26 हो गया, 4 हो गया, 40 आ गया, 13 3 जा 39 हो गया। फिर से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 10 हो रहा है, 10 के बाद फिर से, यानी कि हमारे पास यहाँ से जो प्रोसेस है डिवीजन प्रोसेस में नंबर ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन शुरू हो गया, इस तरीके से प्रोसेस चल। जब हमने क्या किया 13 से 1 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0769230766923 और यही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इसे हमें पहले कैलकुलेट करना था और कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइड करना था। हमने डिवाइड किया और इस बात को निकाला कि हमारे पास क्या नंबर्स आएगा इसका। तो डिवीजन मेथड में हम डेसिमल्स तक निकालते गए जब तक रिपीटिंग ब्लॉक्स हमें नहीं मिलते थे, तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल चुका है। तो इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हमारे 0766923 इतना हर बार रिपीट होने लगता है, रिपीट होने लगा तो यही हमारा क्या कहलाता है रिपीटिंग ब्लॉक्स कहलाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखिएगा रिपीटिंग ब्लॉक्स, यही है ना रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स क्या है हमारा 0766923, दैट इज द रिपीटिंग ब्लॉक्स। अब आपसे क्या कहा गया था, साथ ही में कहा गया था कि आप ये बताइए कि इफ यू इवेल्युएट 2/13, अगर आप अब बताओ ये साइक्लिक है कि नहीं, इसके बाद सेम चीज फिर से वही आ गई, फिर से वही साइक्लिक, सेम उसी जगह में घूमना साइक्लिक ही होता है, तो इट शोज द साइक्लिक रिपीटेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इट शोज द साइक्लिक रिपीटेशन, सॉरी साइक्लिक प्रॉपर्टीज ठीक है। तो ये बात हमारी फिक्स है, सेट होगा, मतलब हमने प्रूफ कर दी कि इसके लिए 1/13 के लिए ये रिपीटिंग ब्लॉक्स और ये रिपीटिंग ब्लॉक साइक्लिक प्रॉपर्टीज रखता है। साइक्लिक चलने लगी कि फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद फिर से वही आंसर आएगा, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद फिर से वही आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस हो गई सेम। भाई आप साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से शुरू हुए वहीं आ गए, फिर जहां से चले कुछ टाइम बाद फिर से वहीं आ गए, यही तो हमारी क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसलिए हमने क्या दिया, इट शोज द साइक्लिक प्रॉपर्टीज, इस साइक्लिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट वर्क आता है 2/13 की वैल्यू निकाल। तो हम माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे गधे बच्चों की तरह फिर से शुरू होगा 13 से 2 को डिवाइड करेंगे, नहीं स्मार्ट वर्क करिए। क्यों करेंगे स्मार्ट वर्क, हमें 1/13 की वैल्यू गिवन है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/13 की वैल्यू नहीं आएगी। देखो भाई कैसे आ जाएगी, यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 2/13 को मैं ऐसे नहीं लिख सकते, 1/13 मल्टीप्लाई बाई 2, आपने कहा सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1/13 की वैल्यू कितनी है, तो 1/13 की वैल्यू हमारे पास 0.0766923 और फिर से लिख लीजिए एक बार और 0.766923 और ये रिपीटिंग ब्लॉक, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते चले आइए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14 और 1 15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 1 आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे पॉइंट आ गया, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, तो 1534846 ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक्स बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे 2/13 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया, रिपीटिंग ब्लॉक
रिपीटिंग ब्लॉक इसमें क्या हो गया, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 5 3 8 4 6, ये हमारा इस पार्ट का क्या निकल के आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक निकल के। ठीक सिमिलरली इसी तरीके से हम 3/13 और 4/13 का भी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अब हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं 3/13 के लिए, तो क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, समझ आ गया ना कैसे। तो पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.076923 076 923 एंड रिपीटिंग, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 से, तो फाइनली कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, डॉट 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 यहाँ लगा दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18 और 2 20 एंड 3 7 ज़ा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे 23, इसको अच्छे से लिख लीजिए 23, 2 कैरी है, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 2 फिर से आ गया, 3 3 ज़ा 9 9 6 7 0 3 2, ये हमारा आ गया। तो ये आ गया हमारे पास है, इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया, रिपीटिंग ब्लॉक लिख पाओगे कि नहीं, रिपीटिंग ब्लॉक, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया, 2 3 0 7 6 9, दैट इज द रिपीटिंग ब्लॉक। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले नंबर के लिए निकालेंगे, एंड 4/13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम नंबर लिखेंगे कितना, 0.07692307692 डॉट डॉट डॉट, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से, सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट डॉट डॉट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 4 7 ज़ा 28 में 2 ऐड करेंगे 28 में 2 ऐड करेंगे 30, और ये कितना आ गया 3। अब इसे रिपीट कर दो, 2 9 6 7 0 3, ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक्स निकल के आ गया। तो ये हमारा नंबर आ गया, इसका रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक, तो इसमें हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा क्या, 30769 ये हमारा इसका रिपीटिंग ब्लॉक, इसका ये है एंड इसका ये रिपीटिंग ब्लॉक रहा और इसका ये रिपीटिंग ब्लॉक, हाँ ये रहा। तो ये हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक हमने चारों के निकाले। अब माय डियर स्टूडेंट्स इन चारों को हमने इवेल्युएट कर लिया, इनको कंप्यूट कर लिया और हमने इनका रिपीटिंग ब्लॉक्स भी फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा गया था कि फाइनली जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने नोटिस बहुत कुछ किया, क्या आपने किया, नहीं किया ना। चलो एक बार समझ लेते हैं कि मैंने क्या नोटिस किया। मैंने नोटिस किया कि मैंने 1/13 की वैल्यू निकाली, 2/13 की वैल्यू निकाली, 3/13 की वैल्यू निकाली एंड हमने 4/13 की भी वैल्यू निकाली। जब मैंने सभी की वैल्यू निकाली तो मुझे पता चला कि सर इसमें सभी में रिपीटिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं कि नहीं। रिपीटिंग ब्लॉक्स आने के साथ साथ ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज भी फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि एक जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद हर एक रिपीटिंग ब्लॉक्स एक नंबर से दूसरे नंबर के साथ रिलेशन रखता है। तो ये हमारे क्या थे, पॉइंट्स थे। तो हम क्या लिखेंगे, बी नोटिस दैट, तो इसको थोड़ा यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं बी, एक मिनट मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, बी नोटिस्ड दैट, हमने नोटिस किया था, क्या किया था कि ईच डेसिमल इज रिपीटिंग, जहाँ सारे के सारे डेसिमल कैसे हैं, ईच डेसिमल इज रिपीटिंग, सारे के सारे डेसिमल कैसे हैं भाई, रिपीटिंग है कि नहीं, सब रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द रिपीटिंग ब्लॉक्स आर साइक्लिक, रिपीटिंग ब्लॉक्स आर साइक्लिक शिफ्ट one to another, एक से दूसरे की ओर साइक्लिक प्रॉपर्टीज शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरा हम कह देंगे यस इट शोज
it shows cyclic properties, it shows cyclic property। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से कैसा था आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा क्वेश्चन लगा आपको ये और कैसा इसका आंसर लगा। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा आप कर पाएंगे या नहीं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और फटाफट से नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेहतरीन क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है सुनिए। लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप बताइए क्या ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं क्योंकि डर के आगे जीत है। थम्स अप, माउंटेन ड्यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो हमें बात करनी है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें बात करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है सर। कैसे हम पता करें सर ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आप मेरी आईसीएससी के लिए जो क्लास 9th की मैथ्स रैशनल नंबर का ये टॉपिक पढ़ाया गया है, आप वहां जाकर वहां की क्लासेस उस प्लेलिस्ट पर विजिट करके आपको 4 से 5 क्लासेस वहां देखनी होंगी जहां रैशनल नंबर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए। क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक में यहाँ इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसमें इन सभी के बारे में ऐसा एक्सप्लेनेशन अभी है नहीं, इसलिए इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं दी गई है। क्योंकि जो अभी मेरा न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस है मैं सिर्फ आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से हर एक चीज को सीखना है तो आप हमारी आईसीएससी बोर्ड की जो क्लास 9th की मैथ्स प्लेलिस्ट है आप उस पर विजिट करिए और वहां पे आप रैशनल नंबर टॉपिक को है वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो हम बताते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को फाइनली यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ हमें जो मेथड बताया गया वो हमें मेथड बताया गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे जिस नंबर का हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, जिसका नहीं कर सकते उसके लिए दूसरा मेथड है, उसके बारे में हम उस क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए तो पहले और सेकंड वाले फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए हम समझते हैं कि कैसे करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लेंगे। क्या है हमें गिवन है, आपको गिवन है रूट 18 गिवन है। आपने रूट 18 के प्राइम फैक्टर किए तो कितना आया 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 सॉरी 81 है, नॉट 18 81 सॉरी आई एम रियली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स 81 है। 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो हमारे पास ये 81 के फैक्टर निकल के आए। इनका पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद हमारे पास 3 इंटू 3 आए, फाइनली कितना आ गया 9 कैसा नंबर है विच इज रैशनल। कैसे पता चला, क्योंकि हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। विच इज रैशनल है कि नहीं, रैशनल है तो हम कह देंगे फाइनली हैंस, फाइनली कह देंगे अगर हमारा जो निकल के आया रिजल्ट अगर ये रैशनल है तो हम कह देंगे कि जो हमें नंबर दिया गया था हैंस रूट 81 इज अ रैशनल। ये कैसा हो गया हमारा नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 12। यहाँ पे हम क्या करेंगे रूट 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाए 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। यहाँ से पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया हमने तो लिखा 2 रूट 3। कितना निकल के आया 2 रूट 3 निकल के आया। अब आपसे पूछा गया है कि ये कैसा नंबर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज इरेशनल। क्या लिखेंगे विच इज इरेशनल। ये कैसा है हमारा रूट 3 इरेशनल नंबर है। जब हम किसी इरेशनल नंबर को होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी हमारा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा जब आप किसी एक रैशनल नंबर का एक होल नंबर्स के साथ या रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक रैशनल नंबर ही होता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये नंबर हमारा विच इज इरेशनल, इसलिए हमारा नंबर कैसा है इरेशनल। अगर आप नहीं जानते कि रूट 3 इरेशनल क्यों है तो मैंने कहा अभी कि आप आईसीएससी की जो हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट है उस पर विजिट करिए, वहां आपको सारे क्वेश्चंस के डाउट समझ आ जाएंगे कि कैसे रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे फाइनली हैंस करके कह देंगे हैंस रूट 12 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 12 is an irrational
तो ये हमारा कैसा हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया है। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की। नेक्स्ट पार्ट की बात करनी है तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर थर्ड इज दैट 0.33 एंड दिस लाइक दिस। हमारे पास 0.33 दिया है, हमें पता है कि यह एक रिपीटिंग नंबर है। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो रिपीटिंग नंबर्स भी होते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बातें कहने से कुछ नहीं होता, हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक उसी तरीके से आपको जस्ट अगला वाला क्वेश्चन करना है, आप करिएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में हमें दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम इसे मान लेंगे कि x इज इक्वल टू में कितना दिया है, 0.33 एंड 3 दिस वन। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। हमारा अब नेक्स्ट वर्क क्या है, ये देखिए यहाँ कितने कौन सा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, ओनली एक डिजिट है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल को, इस जो 10 है ना, इस डेसिमल को इस 3 के आगे पहुंचाना है। आगे पहुंचाना है तो यानी कि हमें इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड्स होगा मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई x में करें 10x हो जाएगा। यहाँ आ गया 3.333। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस 10x में से इस x को सब्ट्रैक्ट करें तभी तो हमारे पास फाइनली एक x बचेगी कि नहीं। आपने कहा यस सर, तो हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे subtracting equation first from equation second। इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करिए माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स को अलग, लेफ्ट हैंड साइड्स वाले पार्ट से लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले पार्ट को रिपीट सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट से राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ तो इजी है, 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x आएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, यानी कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन। तो ये तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया, 3 आया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/9 आ गई। इसे सिंप्लीफाई करिए माय डियर स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फाइनली हमारे पास दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 1/3। बताओ भाई माय डियर स्टूडेंट्स, 1/3 रेशनल नंबर दिख रहा है कि नहीं। आपने कहा सर p/q का फॉर्म है, यस बिल्कुल है। क्या यहाँ q की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, विच इज रेशनल। ये रेशनल है, इसीलिए हम क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, विच इज रेशनल। सो हम फाइनली कह देंगे, हैंस करके कह देंगे, हैंस हमारे पास क्या नंबर था स्टार्टिंग में, 0.33 इज अ रेशनल। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ आया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं बताऊं, अब हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक सिमिलरली हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर दिस। ठीक है, नहीं है, अरे भाई तैयार तो हो जाइए तभी तो आंसर आएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th और 5th पार्ट करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमारा है। आपको एक नंबर दिया गया है 0.12345 डेट इज टेस्ट, यानी कि ये क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि इस ब्लॉक के बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट कर देता है। अब हमें इस क्वेश्चन को ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो इसके लिए हमारे पास वही मेथड है जैसे हमने की अभी क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट को किया था। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसे लेट कर लेंगे। लेट हमने इसे मान लिया कि दिस नंबर इज x इज इक्वल टू x। ये नंबर जो है x के इक्वल है, तो हमने इसे मान लिया 0.12345 एंड 12345, और ये नंबर ऐसे कंटिन्यूसली जा रहा है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे।
अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट होने के बाद इसमें हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो कितना है 1 2 3 4 5 है। इसमें हमारा रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 1 2 3 4 5 है। ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है तो हमें क्या करना है मेडिसिन, इस रिपीटिंग ब्लॉक के बाद हमें इस डेसिमल को ले जाना। इस रिपीटिंग ब्लॉक के बाद हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई हमें क्या करना होगा, यहां से काउंट करना होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पे क्या है लैख। तो हम इस नंबर को, इस इक्वेशन को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों साइड्स 1 लाख से मल्टीप्लाई। 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 लाख एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डेसिमल हमारा इस ब्लॉक के बाद पहुंच जाए, रिपीटिंग ब्लॉक के बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट। अब यहाँ से रिपीटिशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड दिस डेस, यानी नंबर आगे कंटिन्यूसली हमारा इसी प्रोसेस में चल रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि x की वैल्यू को निकालना है। हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें इस x की वैल्यू को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो बताइए कैसे हम इस x को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है सर, अगर हम इस x इसमें से इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक x बचेगी कि नहीं, तो हम यही करेंगे। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारा क्या आ जाएगा, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी उसमें से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 1 लाख x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड इसके बाद डॉट, फिर से 1 2 3 4 5 और फिर से एक बार 1 2 3 4 5 रिपीटेशन और ये डॉट 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 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 0.1234 एंड 1234 और ये आगे कंडूस क्लियर है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो डेसिमल के बाद लिखा है और डेसिमल के बाद यहाँ जो पोर्शन लिखा है ये सभी में इक्वल है दोनों साइड में। अगर ये दोनों में इक्वल है तो जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में तो इक्वल पार्ट्स तो वैसे भी 0 हो जाता है कि नहीं। तो बचा कितना है, तो हमारे पास 12,345 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ तो बचेगा 12,345। अब हमें ये देखना है हमारे डिस्टेंस कि यहाँ कितना बचेगा। इसमें से 1 कम करेंगे, एक बार x कम हो जाएगी तो 9 आएगा, x तो आएगा, ये 1 कम करेंगे 9 आ गया, यहाँ से कम करा 9 आ गया, यहाँ से किया 9 आ गया, यहाँ से किया 9 आ गया और यहाँ से किया 9 आ गया। ये हमारा निकल के आया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, x के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यानी कोफिशिएंट होता है, इसे हम जब यहाँ से हटाते हैं ट्रांसपोजिशन में तो ये डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 3 4 5 अपॉन में कितना आ गया, हमारे पास 5 टाइम 9 आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू निकल के देख लीजिए क्या है, नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 और 3 9, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ऑब्वियसली 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप इन दोनों को जब 3 से सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे तो आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 अपॉन में आ गया 3 3 ज़ा 9, 5 टाइम्स हमारा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या और सिंप्लीफाई हो रहा है, और अगर इसे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 और 1 7 और 4 11। अब नहीं हो रहा है तो फाइनली हमारे पास जो x का लोएस्ट फॉर्म आया है वह है 4115 अपॉन एंड 5 टाइम्स 3। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, x की फाइनल वैल्यू निकल के आई। और ये कैसी है हमारी, विच इज रेशनल है, कैसी है विच इज रेशनल। भाई ये नंबर तो हमारा रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, इसलिए हमने क्या कह दिया विच इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो फाइनली वी कैन से दैट, हैंस करके हम कह देंगे क्या, हैंस हमारे पास क्या नंबर था, हैंस 0.12345 and 12345 dot is a rational,
और ये हमारा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, रैशनल हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर है। समझ आया कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट और है, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। हमें इन दोनों पार्ट्स को करना है। पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए उसको भी करते हैं। आप लोग फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पार्ट दिया गया है। इसको देखिए और समझिए, बताना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है, इसके बारे में बात करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 1.01, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1, और यही सीक्वेंस हमारा चलता जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें इस नंबर को जब हम देखेंगे समझेंगे तो हमें पता चल रहा है कि सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस हर बार इंक्रीज हो रहे हैं। भले ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन नंबर्स का जो रिपीटेशन है वो फिक्स नहीं है कि इतने से एक डिजिट एक वन आएगा, वन के बाद जीरो एक ही आएगा, नहीं है ना। हर बार नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें नंबर हमें सेम दिख रहे हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसलिए टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ में इसमें कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है, फिक्स्ड ब्लॉक नहीं है जो इसमें इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि इंक्रीज के चांसेस अलग अलग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स ही है 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1 है, 1 के बीच में नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन वंस कीप्स चेंजिंग। हमारे जो वंस हैं 1 के बीच में जो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो हर बार चेंज होते जा रहे हैं। इसीलिए हम कह देंगे कि सर ये हमारे पास जो नंबर दिया गया है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए दिया गया नंबर कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसे भी हम बता सकते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं। साथ ही साथ में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया इसको भी हम बताएंगे कि ये कैसे रेशनल होगा या इरेशनल होगा। चलिए तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की 5th पार्ट की बात करते हैं। जो सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दिस decimal does not terminate। दिस डेसिमल डज नॉट टर्मिनेट, इसे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें सारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। एंड it does not have any फिक्स्ड, ना तो इसमें कोई फिक्स्ड ब्लॉक है हमारा जो रिपीट हो रहा है, एनी फिक्स्ड ब्लॉक। तो हमने लिखा दिस डेसिमल डज नॉट टर्मिनेट एंड इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड डेसिमल। इसका कोई फिक्स डेसिमल नहीं है, यानी कि ब्लॉक नहीं है, रिपीटिंग ब्लॉक, फिक्स ब्लॉक नहीं है जो उसको रिपीटेशन कर रहा हो। इसीलिए हमारे पास हम क्या कहेंगे फिर, तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस, the number of zeros between ones keeps changing, और उनके बीच में 1 के बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंज होते आ रहे हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो क्या है 1.01001 001 001 dash 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 is non-terminating and not repeating इसलिए नंबर हमारा कैसा हो गया, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम क्या कह देंगे, दे हैंस 1.01 001 0001 00001 डॉट 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 इज एन इरेशनल। कैसा कहलाएगा, तो फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं फिर, इरेशनल नंबर कहते हैं।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में जो दिया गया है नंबर, वो नंबर कैसा हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, हमें एक नंबर दिया गया है, इसे आपको कुछ नहीं डेसिमल फ्रैक्शन से प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है, हमें इसका डेसिमल हटाना होगा। तो डेसिमल से पहले गिन लो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट हो, उतने जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 डिजिट्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया था उसी नंबर को ऐसे लिख लो, 21 है। तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 के बाद 21 जीरो आ जाएंगे। 1 के बाद 21 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस है। बाकी हमारा नंबर जो भी दिया गया था उसी नंबर को आप एस्टेज लिख लेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर आए, क्या ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है? यस, आपने कहा सर पी अपन क्यू के फॉर्म में है, तो आप कह सकते हैं विच इज रैशनल। ये कैसा है? विच इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हमारे पास दिया गया नंबर भी कैसा होगा, रैशनल है। तो हम फाइनली कह देंगे हैंस करके, क्या कह देंगे, हैंस। आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके नहीं बताया इसमें। 23.560185612 23987479012 is a rational, is a rational। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें बताना था कि हमारे पास जो 6 पार्ट दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें कौन सा पार्ट हमारा रैशनल था और कौन सा पार्ट इरेशनल था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझते हैं कि हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर 0.9 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है वो आपको ब्रैकेट में बताया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब है 0.99, यानी कि सेम डिजिट है वो बार बार रिपीटिशन हो रहा है, उसी चीज को आप ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज अ रैशनल नंबर, कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, आपसे पूछा गया एंड यूजिंग एल्जेब्रा, आपको एल्जेब्रा यूज करनी है, जैसे कि लाइक इस तरीके से यूज करना, लेट x इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, इसको वैसे करके एक्सप्लेन बाय 0.9 के ऊपर बार इज द एग्जैक्टली इक्वल टू 1। आप बताइए कि लगभग जो 0.9 के ऊपर बार आया है ये नंबर लगभग 1 के नियरेस्ट कैसे है, लगभग 1 कैसे है, इसके बारे में भी आप बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट किए थे, ठीक इसी तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं इसे बिना किसी समय की देरी के। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में सारी हिंट दी गई है आपको कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले आप लेट करेंगे तो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 0.9 के ऊपर बार। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.999 लाइक दिस। इसे आप क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब हमें क्या करना है, रिपीटिंग ब्लॉक्स कितना है, सिर्फ 9 है, और उस 9 के बाद ही हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो इस इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स 9, बाकी चीजें एस्टेज, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, दो चीजें इक्वेशन बन चुकी, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें वैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो इस बार भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड वाले पार्ट से, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। माइनस कितना था 0.9
9 एंड 9 और दिस। इनको सिंप्लीफाई करेंगे डेसिमल के बाद, दोनों साइड इक्वल सेम नंबर्स हैं, सेम डिजिट्स हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने पे तो इजीली बात है कि 9 में से 0 को अकेला सब्ट्रैक्ट करना है, 9 आएगा। और 10x में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बचा, 9x बचा। और यहाँ से फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 9/9, दैट्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 आई, तो फाइनली हमारे पास वी कैन से दैट x की वैल्यू जो कितनी निकल के आई वो 1 निकल के आई। x की वैल्यू 1 आई, चूंकि हमारे पास x था कितना, देयर सिंस हमारे पास x की वैल्यू थी 0.9 के ऊपर बार, लेकिन उसी x की वैल्यू को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो फिर हमारे पास देयरफॉर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू 1 निकल के आ गई। इसीलिए हमारे पास दिया गया था कि आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे, जब हमने सब कुछ किया तो हमें पता चला कि x की वैल्यू डायरेक्टली किसकी इक्वल आ रही है, x की वैल्यू 1 के नियरेस्ट आ रही। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। जब हम, अगर आप लोगों ने अभी तक अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, वैसे मेरे हिसाब से आप लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ चुके हैं क्लास 6-7 में, उससे पहले 5th और 6th क्लास 7th क्लास तक अप्रोक्सीमेशन रहता है, इसमें आपने पढ़ा होगा। जब आप किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो वो नियरेस्ट राउंड ऑफ करने पे उसके ऊपर कैरी ऐड होती है। कैरी कब ऐड होती है, जब कोई नंबर 0 से लेकर 4 तक के बीच में अगर नंबर आप उसे राउंड ऑफ करते हैं तो कोई कैरी ऐड नहीं होती आने अगले वाले नंबर पर। जैसे आप 5, 6, 7, 8 को राउंड ऑफ करते हैं तो अगले वाले नंबर पर कैरी जाती है। तो जैसे आप 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0 के पास 1 कैरी आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, x की वैल्यू लगभग 1 होती है, 0.9 की वैल्यू 1 की अप्रोक्सीमेट होती है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्लास बढ़िया लग रही होगी। अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और बताइए कि आपको क्या समझ आया है, और आप ये बताइए कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ 1/17, यानी कि हमने देखा, क्या देखा कि एक हमारे पास नंबर है 1/17, इसका रिपीटिंग ब्लॉक्स को हमने देखा, इज अ साइक्लिक, उसका ब्लॉक कैसा है, साइक्लिक है, साइक्लिक नंबर में है। आगे लिखा है ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स, आप ऐसे और भी नंबर्स देखिए, ठीक है, हुज रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक्स, जो आप ऐसे नंबर्स देखिए जिनका रेसिप्रोकल क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल करता हो ब्लॉक्स, ठीक है, विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। और रिपीटिंग ब्लॉक्स कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। अगर मैं कहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी हिंट ये दी गई है कि हमारे पास एक नंबर है, वो कितना दिया गया है 1/17। इस 1/17 की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, गिवन है, आपको गिवन नंबर है, क्या गिवन है 1/17। माय डियर स्टूडेंट्स पहले हमें 1/17 का डेसिमल फॉर्म निकालना होगा, डेसिमल फ्रैक्शन निकालना होगा, तभी जाकर हम इसे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम भाई पुराने तरीके से काम करेंगे। 17 से हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। 17 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाया, उसके बाद 10 आया। 17 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर से 0 आया, फिर से 0 लगाया। अब 17 से हमें 100 को डिवाइड करना, जो कि पॉसिबल है, डिवाइड हो जाएगा। 17 से करेंगे कितने टाइम्स होगा, 17 5 जा 85, 76 जा 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कितने टाइम्स का, 5 टाइम्स। तो 17 5 जा 85, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आया 5, 9 हो गया दिस वन, एंड फिर से हमारे पास कितना आ गया 150 आ गया। 79 जा 153 तो 8 टाइम्स हो जाएगा। 17 8 जा 136, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आएगा 4 हो गया, एंड दिस वन हो गया, फिर से 0 आ गया, फिर से हो जाएगा 8 टाइम्स। 7 8 जा 136, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आया 4 आया, कुछ नहीं एंड नथिंग, 40 हो गया। फिर से करेंगे 17 2 जा 34, 73 जा 51, 17 2 जा 34, फिर से करेंगे 6 आया, कुछ नहीं 60 हो गया। 17 3 जा 51 हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना है 9, कुछ नहीं है, फिर से कितना हो गया 90। अब 90 हो गया, फिर से कितने टाइम्स जाएगा, 90 हो गया तो 17 5 जा 85। हमें लग रहा है कि शायद अब रिपीटिशन 85 आएगा, रिपीटिशन होने की संभावना लग रही, तो हमने यहाँ पे भी करके देखा, हमारे पास रिमाइंडर कितना है 5।
तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे डिवीजन यहाँ से करेंगे, 5 में 50 हो गया, 50 हो गया। अब कितने टाइम्स जाएगा, 17 टू जा, अरे भाई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 17 टू जा 34, 34 हुआ, फिर से इसे डिवाइड किया हमने, कितना आया 6 आया, 4 हो गया 1 आया, और ये 60 हो गया। 79 से कितना आया 153, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना है 77 आया, 70 हो गया, 17 4 जा 68, चलिए माय डियर स्टूडेंट 68 आया। और यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किसमें आ रहा है 2 आया, इसके बाद यहाँ 7 हो गया, कुछ नहीं 0 हो गया, 17 बन जाए 17, 17 बन जाए 17, फिर से कितना आया 3 आया, 30 हो गया, 17 बन जाए 17, 17 बन जाए 17, फिर से कितना आ गया 13 आ गया। अब कितने टाइम्स है 17 7 जा 190। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास 70 से जब आपने 0 को डिवाइड किया तो आपके पास एक नंबर आया 0.005882352941117। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे, जब हम 1/70 से उसको डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ तक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो कुछ डिजिट्स के बाद हमारा सेम नंबर्स का रिपीटिंग ब्लॉक्स हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, आप ऐसे कोई से भी नंबर्स लीजिए जिनमें आप इनके रिपीटिंग ब्लॉक्स बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर लिया, जैसे मैंने 12 इतना आएगा, ठीक है, इसमें हमारा रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा 14285 यहाँ से हमारा नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर मैं बात करूं, मैंने दूसरा नंबर लिया 1/11, जब आप 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा 0.0900909, इस तरीके से ब्लॉक रिपीट होगा। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम 13 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इतना आंसर आएगा। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक कितना है, इतना है, ये यहाँ तक हमारा रिपीटिंग ब्लॉक से सेम, इसमें भी हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ये, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक ये है, और इसमें हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ये था। तो हमने देखा कि जब हमने जो नंबर्स लिए उनका रेसिप्रोकल किया और वो साइक्लिक नंबर की तरह आगे डिवाइड होते जा रहे हैं और रिपीटिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे these reciprocals produce the repeating blocks produce repeating blocks these reciprocals produce the repeating blocks, ठीक है, and show the cyclic number और ये नंबर्स हमें क्या दिखाते हैं, शो करते हैं साइक्लिक नंबर्स को। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं these are the examples of कौन कौन से नंबर्स, जैसे कि हमने लिखा 1/7, 1/11, 1/13, 1/17 एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लिक नंबर, जो किसके दिखा रहे हैं, साइक्लिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनली वी कैन सी दैट, हमसे क्या कहा गया था, हाँ, मोर नंबर्स हुज प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक्स आर दैट आर साइक्लिक। हाँ, तो हम कहेंगे हेंस, फाइनली करके कह देंगे हेंस the numbers whose reciprocals produce
प्रोड्यूस डेसिमल्स विथ repeating blocks that are cyclic ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर है। बस आपको और भी ऐसे एग्जांपल्स लिखने थे जो हमें क्या बताते हो, रिपीटिंग ब्लॉक्स बताते हो, साइक्लिक नंबर हो, सो वो हमने करके दिखाया। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।